नमस्कार साथियों। आज हम 1857 का विद्रोह है राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो ये ज़्यादा लंबा न होकर शॉर्ट वीडियो होगा, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजी कंपनी के साथ संधियां 1818 ईस्वी में करके मराठों द्वारा उत्पन्न अराजकता से मुक्ति प्राप्त कर ली। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थीं। उनमें पहली है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद, दूसरी है मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर, तीसरी है कोटा रेजिमेंट देवली, चौथी है मेवाड़ बिलकोर खेरवाड़ा, जोधपुर लीजियन एरनपुरा और नीमच छावनी वो है नीमच में। तो विद्रोह के समय जो राजस्थान का एजीजी था वो पैट्रिक लॉरेंस था और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग। सैनिकों को ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, और जो कारतूस लगते थे उनमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी होती थी। तो ये सबसे बड़ा क्रांति का कारण था। अब क्रांति का जो प्रतीक रखा गया वो क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी, और ये कमल और रोटी प्रत्येक घर में भेजी गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं एनआई बटालियन ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। इस सैनिक विद्रोह का नेता था वो बख्त खान था। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। अब राजस्थान में क्रांति के जो मुख्य केंद्र हैं, तो पहला जो केंद्र है जो जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई वो है नसीराबाद का विद्रोह है। राजस्थान में क्रांति का आरंभ है वो नसीराबाद से शुरू होता है। 28 मई 1857 को 15वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया। सैनिकों ने मेजर स्पोर्टिसवुड व कर्नल न्यूबेरी को मार दिया। सैनिक विद्रोह है 18 जून 1857 को सैनिक दिल्ली पहुंच गए। बम्बई लायंस अंग्रेजों की वफादार रही। जोधपुर नरेश ने अंग्रेज अधिकारियों को अपने यहाँ शरण दी। कर्नल पेनी का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। दूसरा है नीमच का विद्रोह है। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई। सिपाहियों ने देवली की छावनी को लूटा। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स विद्रोहियों को दबाने नीमच पहुंचे। रुगाराम नामक किसान ने अंग्रेजों व उनकी पत्नियों को शरण दी डूंगला गांव में। उदयपुर के महाराणा ने उन्हें पिछोला झील में बने जगमंदिर महल में उनको ठहराया। आहुआ का विद्रोह है। आहुआ का विद्रोह है वो 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन ने दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बुगुल बजा दिया। क्रांति के नेताओं ने चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा दिया। सैनिक आहुआ पहुंचते ही वहां के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करना स्वीकार किया। आसोफ, आलनियावास, गुलर, लांबिया और रुद्रावास के जागीरदार भी अपनी अपनी सेना के साथ क्रांतिकारियों से आ मिले। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने विद्रोह को दबाने हेतु ओनाड सिंह पंवार और फौजदार राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक तथा लेफ्टिनेंट हितकोट भी उनके साथ में था।
8 सितंबर 1857 को आउवा के निकट बिथोड़ा नामक स्थान पर मुकाबला हुआ और उसमें सैनिकों की जीत हुई। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन सेना लेकर 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और क्रांतिकारी फिर विजय हुए। युद्ध के दौरान मेसन मारा गया। क्रांतिकारियों ने उसका सिर धड़ से अलग कर आउवा में घुमाया और बाद में किले के दरवाजे पर टांग दिया। क्रांतिकारी अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली सम्राट से सहायता मांगी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्रांतिकारियों को दबाने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उनको रिहा कर दिया गया। कोटा का विद्रोह है। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आमजन ने किया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे वो मिस्टर बर्टन थे। कोटा में जयदयाल एवं मेहराब खान लोगों में क्रांति की भावनाएं भर रहे थे। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मिस्टर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर पूरे शहर में खुला प्रदर्शन किया। कोटा के महाराव राम सिंह को महल में नज़रबंद कर दिया गया। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। जयदयाल एवं मेहराब खां को फांसी दे दी गई। करौली के मारावल मदनपाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ थी। धौलपुर की क्रांति। नेता देवा ने 3000 जाति के लोग एकत्रित किए। 9 जुलाई 1857 को उन्होंने इरादत नगर की तहसील से 2 लाख रुपए लूटे। धौलपुर नरेश भगवत सिंह भारी दबाव के कारण विप्लवकारियों की मांगें स्वीकार कर ली। राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में लगभग 1000 विप्लवकारी आगरा की तरफ पलायन किया। धौलपुर का शासक दिसंबर 1857 तक पूर्णतः शक्तिहीन बना रहा और नजरबंद रहा। अब आते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी एवं नाना साहब का स्वामी भक्त था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर के नेता थे। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। 9 अगस्त को उनका कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ। दिसंबर 1857 में पुनः मेवाड़ आए। 11 दिसंबर 1857 में उसकी सेना ने बांसवाड़ा को जीता। तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ा गया और 7 अप्रैल 1859 को उन्हें सिप्री में फांसी दे दी गई। क्रांति की असफलता के कारण बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह गदर में अंग्रेजों को सहायता देने में अग्रणी था। राजस्थान के राजाओं में बीकानेर ही अकेला ऐसा राज्य था जहां का शासक स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता की। राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर के महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन और धन से सहायता की। अलवर के महाराजा बन्नी सिंह ने आगरा के किले में गिरे हुए अंग्रेजों की सहायता की। लॉर्ड कैनिंग का कथन है कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती कब की बह जाती। जॉन लॉरेंस का कथन है, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अब जो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनको देखते हैं। देखो, इनमें प्रमुख क्रांतिकारियों में है डोंगजी जवाहर जी। ये कहाँ के थे? सीकर के थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। इन्होंने अंग्रेजों की छावनियों को लूटा। लोटिया जाट और करणी बीणा ने वीरतापूर्वक इनको अंग्रेजों के चुंगल से छुटवाया। जवाहर जी बीकानेर रियासत के महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक अपने पास रखा। अभय सिंह और चिमन सिंह ये दोनों भाई थे
जिन्होंने अंग्रेजों को खूब तंग किया तथा कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इनका प्रमुख स्थान है बाखरडाना था। मेहराब खान कोटा। जन्म 11 मई 1858 को करौली में हुआ। 1857 की क्रांति में मेहराब एवं जयदयाल भटनागर ने कोटा की क्रांति में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ब्रिटेन व उसके बच्चों की हत्या कर शासन अपने हाथों में लिया। 1860 ईस्वी में मेहराब खान को फांसी दे दी गई। रावत केसरी सिंह सलूम्बर। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को शस्त्र, रसद एवं सैनिक सहायता दी। सलूम्बर के केसरी सिंह ने 1857 व 58 में आउवा के कुशाल सिंह एवं तात्या टोपे की रसद एवं शस्त्रों से सहायता की तथा ठाकुर कुशाल सिंह को इन्होंने शरण दी। अमरचंद बाठिया, ये राजस्थान के दूसरा जो बामासा है वो कहा जाता है इनको। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जिस प्रथम व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया था। इसने अपनी पूरी धन संपत्ति है वो तात्या टोपे को सौंप दी। आगे हैं मीर आलम खां। मीर आलम खां टोंक के नवाब वजीरुद्दौला का मामा था। 1857 की क्रांति में आलम खां ने अंग्रेजों का खुला विरोध किया और सेना से लड़ता हुआ ये शहीद हो गया। रावत जोधा सिंह कोठारिया। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को सहायता एवं शरण दी। अगस्त 1858 को तात्या टोपे की सहायता एवं रसद दी। विद्रोही नेता नाना साहब जब बिठूर से भागकर कोठारिया की ओर आए तो जोधपुर ने इन्हें शरण दी। लाला जयदयाल भटनागर कोटा। जयदयाल कोटा की क्रांति में मुख्य संगठनकर्ता थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज आटे एवं अन्य खाद्य सामग्री में मानव हड्डियों का चूरा मिलाकर हमारा जो धर्म है उसको नष्ट कर रहे हैं। हरदयाल भटनागर कोटा। इनका जन्म भरतपुर के कामा में 1857 में हुआ। मार्च 1857 में जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध करते हुए ये शहीद हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय राजस्थान।